जापान एक ऐसा देश है जो अपने हर कोने में अलग अनुभव देता है, यात्रियों के लिए अनोखा अवसर प्रदान करता है। टोक्यो आधुनिकता और तकनीक का केंद्र है और अपने आगंतुकों का स्वागत करता है। शिबुया क्रॉसिंग पर चलना, जो नियन लाइट्स, तेज शहर जीवन और लोकप्रिय संस्कृति का केंद्र है, शहर की रफ्तार को महसूस करने के सबसे जीवंत तरीकों में से एक है। अकीहाबारा के इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर एनीमे और मंगा संस्कृति के साथ मिलकर तकनीकी प्रेमियों और पॉप कल्चर के प्रशंसकों के लिए स्वर्ग बनाते हैं। ओडाइबा में रोबोट प्रदर्शनियों का अन्वेषण करना और वर्चुअल रियलिटी अनुभवों में भाग लेना आपको टोक्यो के भविष्यवादी चेहरे को दिखाता है। जो लोग आधुनिक शहर जीवन का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए टोक्यो आदर्श गंतव्य है। सुबह शिबुया और हराजुकु की गलियों की खोज करें, दोपहर में अकीहाबारा के थीम्ड कैफे में जाएं और शाम को ओडाइबा में इंटरैक्टिव इवेंट्स का आनंद लें। रात में शिंजुकू की रोशनी के नीचे चलना शहर की ऊर्जा को महसूस करने और टोक्यो अनुभव को पूरा करने का शानदार तरीका है। टोक्यो जाने का सबसे अच्छा समय वसंत मार्च अप्रैल में, चेरी ब्लॉसम सीजन या शरद अर्थु अक्टूबर नवंबर में होता है, जब रंगीन पत्ते दृश्य उत्सव बनाते हैं। टोक्यो की यात्रा के दौरान मेट्रो और रेल नेटवर्क बहुत सुविधाजनक हैं। दैनिक ट्रांसपोर्टेशन कार्ड के साथ आप आसानी से शहर के सभी हिस्सों तक पहुंच सकते हैं। क्योटो, जो कभी जापान की प्राचीन राजधानी था, पारंपरिकता और इतिहास के आकर्षण के साथ आगंतुकों का स्वागत करता है। पश्चिमी इनारी ताइशा के हजारों लाल तोरई द्वारों के बीच चलना आपको एक रहस्यमयी वातावरण में खींचता है और जापानी संस्कृति में डूबने का सिर्फ एक अनुभव है। अराशियामा बांस वन में शांतिपूर्ण सैर उन लोगों के लिए आदर्श है जो प्रकृति की शांति महसूस करना चाहते हैं। ग्योन जिला में पारंपरिक चाय घरों और गीशाओं को देखना जापानी इतिहास और संस्कृति के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। कियोमिजू डेरा जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मंदिर क्योटो के ऐतिहासिक स्वरूप और वास्तुशिल्प समृद्धि को दर्शाते हैं। क्योटो का अन्वेषण करने के लिए सुबह पश्चिमी इनारी ताइशा पर चलें, दोपहर में अराशियामा बांस वन में घूमें और शाम को किराए के किमोनो में ग्योन में घूमते हुए चाय समारोह में भाग लें। रात में जगमगाता हुआ कियोमिजू डेरा मंदिर देखना भी मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव है। क्योटो घूमने का सबसे अच्छा समय वसंत में चेरी ब्लॉसम सीजन या शरद ऋतु में पत्तों का मौसम है, जो शहर का सही वातावरण प्रदान करता है। क्योटो में पैदल चलना या साइकिलिंग उसका संकरा गलियों और मंदिरों की खोज के सबसे अच्छे तरीकों में है। जो लोग ऊर्जा, स्वाद और मनोरंजन की तलाश में हैं, उनके लिए ओसाका शहर जीवन का रोमांच और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड प्रदान करता है। डोटोनबोरी की नियन लाइट्स और रंगीन साइन के बीच चलते हुए टाकोयाकी और ओकोनोमियाकी का स्वाद लेना ओसाका अनुभव का जरूरी हिस्सा है। ओसाका कैसल शहर के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, जबकि यूनिवर्सल स्टूडियोज जापान जैसे थीम पार्क इंटरैक्टिव मनोरंजन प्रदान करते हैं। एक आदर्श ओसाका योजना है। सुबह ओसाका कैसल और ऐतिहासिक स्थल देखें, दोपहर में डोटोनबोरी में स्ट्रीट फूड का स्वाद लें, शाम को यूनिवर्सल स्टूडियोज जापान में मनोरंजक गतिविधियों का आनंद लें और रात में नाम्बा में शहर जीवन का अनुभव करें। ओसाका घूमने का सबसे अच्छा समय वसंत और शरद ऋतु है, जब मौसम न ज्यादा गर्म होता है न ज्यादा ठंडा, जिससे आराम से घूम सकते हैं। शहर की समृद्ध खाद्य संस्कृति इसके रेस्तरां और स्ट्रीट स्टॉल की खोज के लिए पर्याप्त समय मांगती है। हिरोशिमा इतिहास और शांति का प्रतीक है। ये शहर 1945 की परमाणु बम त्रासदी से विश्व की यादों में गहराई से अंकित है। वर्तमान में शांति स्मारक पार्क और हिरोशिमा पीस म्यूजियम के साथ दर्दनाक यादों को संजोता है और अपने शांति के संदेश को आगंतुकों तक पहुंचाता है। मियाजिमा द्वीप पर इत्सुकुशिमा श्राइन प्रकृति को पारंपरिक जापानी संस्कृति के साथ जोड़ता है। हिरोशिमा यात्रा का आदर्श कार्यक्रम है। सुबह शांति स्मारक पार्क और संग्रहालय देखें, दोपहर में मियाजिमा द्वीप पर मंदिर देखें, शाम को द्वीप की प्रकृति में सैर करें और स्थानीय स्वादों का आनंद लें और रात में शांत प्रकृति में फोटो लें। हिरोशिमा घूमने का सबसे अच्छा समय वसंत या शरद ऋतु है, जब दृश्य और मौसम की स्थिति सबसे अच्छी रहती है। मियाजिमा द्वीप पर पेरी से जाते समय सूर्योदय या सूर्यास्त देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है। साप्पोरो जापान के उत्तर में होक्काइडो द्वीप पर स्थित है। प्राकृतिक सौंदर्य और सर्दी उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है। स्नो फेस्टिवल, विशाल बर्फ की मूर्तियां और साप्पोरो बियर म्यूजियम
उन्हें उन लोगों के लिए आदर्श गंतव्य बनाते हैं जो सर्दी गतिविधियां आजमाना चाहते हैं। स्की और स्नोबोर्ड रिसोर्ट्स सर्दी खेल प्रेमियों के लिए जरूरी हैं। मोरेनुमा पार्क आधुनिक कला और प्रकृति को जोड़ता है। साप्पोरो के लिए आदर्श योजना है। सुबह स्नो फेस्टिवल एरिया और विशाल मूर्तियां देखें, दोपहर में बियर म्यूजियम में जाएं और स्थानीय स्वाद लें, शाम को स्की या स्नोबोर्डिंग करें और रात में मोरेनुमा पार्क में कला और प्रकृति की खोज करें। साप्पोरो जाने का सबसे अच्छा समय जनवरी और फरवरी है, जो स्नो फेस्टिवल और शीतकालीन गतिविधियों के लिए सही समय है। बाहरी कार्यक्रमों के लिए गर्म कपड़े और आरामदायक जूते की सिफारिश की जाती है। जहां टोक्यो की आधुनिकता आपको भविष्य में ले जाती है, वहीं क्योटो के मंदिर आपको इतिहास की गहराई में ले जाते हैं। ओसाका का स्ट्रीट फूड और ऊर्जा आपको आकर्षित करता है। हिरोशिमा का शांति संदेश गहराई से सोचने के लिए आमंत्रित करता है और साप्पोरो की बर्फ ढकी लैंडस्केप अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करती है। जापान का हर शहर अपनी कहानी सुनाता है और अपने मेहमानों का स्वागत एक अलग दुनिया में करता है। अगर आपको आधुनिक तकनीक पसंद है तो टोक्यो चुनें। अगर आपको इतिहास और संस्कृति पसंद है तो क्योटो, ऊर्जा और स्वाद के लिए ओसाका, अर्थपूर्ण अनुभव और शांति के लिए हिरोशिमा और प्रकृति व शीतकालीन गतिविधियों के लिए साप्पोरो चुनें। और जापान की आत्मा को समझने का रहस्य, हर शहर में एक नई दुनिया, हर कदम पर अविस्मरणीय अनुभव। हर रुकावट आपकी जिज्ञासा को संतुष्ट करेगी और आपकी सपनों की यात्रा को हकीकत में बदल देगी। अगर हमने जापान के आधुनिक शहरों से ऐतिहासिक मंदिरों तक, स्ट्रीट फूड से सर्दी उत्सवों तक अविस्मरणीय यात्रा शुरू की है, तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने विचार कमेंट्स में शेयर करना न भूलें। आप किस शहर में जाना चाहेंगे? चलिए कमेंट्स में मिलते हैं।